हरियाणा में गायों के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से गायों को संरक्षण दिया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग जी। श्रवण कुमार गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद हर खबर का। सबसे पहले मैं सर यही जानना चाहूंगा, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से गायों का संरक्षण हो, उनका संवर्धन हो, उसके लिए आयोग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही पहला फैसला लिया, गौ संवर्धन गौ संरक्षण एक्ट 2015, और ये पहले ये विधानसभा में पास किया गया और उसके अंतर्गत जो गौमाता है उसकी तस्करी करने वालों पे कठोर दंड दिया गया, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया, 10 साल तक की कैद की योजना दी गई और वो काफी मात्रा में पालन हो रहा है। इसी के साथ साथ नई गौशालाओं के निर्माण की योजना थी, नई गौशालाएं खुली, उसमें 215 गौशालाएं थी हरियाणा में। आज हरियाणा के अंदर 597 गौशालाएं हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास गौवंश है। अनरजिस्टर्ड गौशालाओं में अलग से गौवंश है, वो अलग से है। तो लगभग 5 लाख गौवंश गौशालाओं में इस समय निवास कर रहा है और समाज के अंदर छोड़ने की प्रवृत्ति, गौओं को घर से निकालने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई कि उनके नस्ल सुधार पे पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और उनके संवर्धन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके कारण से आज छोड़ने की स्थिति ज्यादा हो गई थी, परंतु गौशालाएं खुलने की स्थिति भी बहुत ज्यादा हो गई। हरियाणा सरकार इस पे तुरंत निर्णय ले रही है और हरियाणा गौ सेवा आयोग उसमें एक बहुत बड़ा रोल पैदा कर रहा है। लेकिन गर्ग साहब, हम एक चीज देख रहे हैं जो सबसे दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। जिस तरह आपने बताया कि भाई गौशालाओं का निर्माण किया, गौशालाओं की संख्या पहले कितनी थी, अब कितनी है, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है कि कुछ गौवंश जो है वो अभी भी सड़कों पर हैं और इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं, सड़क हादसे भी सामने आते हैं। और ये मामला विधानसभा के अंदर भी उठा है, या आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो विपक्षी विरोधी पार्टी के जो विधायक हैं, जो लोग हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर किस तरीके से काबू पाया जाए और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं इसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए क्या कुछ कदम आने वाले समय में उठाए जाएंगे। हरियाणा के अंदर जो सड़कों पर गौवंश है वो हमारे समाज द्वारा ही छोड़ा गया है, वो कहीं और से नहीं आया। वो हमारे गांव के अंदर जो गोपालक बंधु हैं उन्हीं के द्वारा छोड़ा गया है और बड़ी मात्रा में छोड़ा गया और बहुत मात्रा में गौशालाओं में हरियाणा सरकार के माध्यम से, गौ प्रेमी बंधुओं से के माध्यम से, दानियों के सहयोग से उसको गौशाला में लिया भी गया और अब भी गौशालाओं से बाहर सड़कों पर गौवंश है, मैं स्वीकार करता हूँ। और विधानसभा में भी कल ये प्रश्न उठा था और इसके ऊपर माननीय कृषि मंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय जो सदन के सदस्य हैं उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। और एक खास बात आपको बता रहा हूं मैं, विधानसभा के अंदर विपक्ष और पक्ष दोनों इस बात पर सहमत थे कि समाज का सहयोग लेके सरकार के माध्यम से विपक्ष के लोग भी जो कर सकते हैं वो सब करके इस समस्या का समाधान करेंगे और उस समाधान के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग भी उनके एक अंश है, साथ है और इसमें काम करेगा और निश्चित रूप से भविष्य आने वाला है, एक भी गौ सड़क पे नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो खाद बनाने में हो। अब होली आने वाली है तो होली में लोग केमिकल्स से युक्त जो गुलाल होता है, जो रंग होते हैं, उससे होली खेलते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार होली का जो त्योहार है वो खुशनुमा हो सकता है, क्योंकि गाय के गोबर से आपने गुलाल तैयार किए हैं। किसान जो अपने खेत में डीएपी का यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, उसके लिए भी आपने बताया कि गोबर का किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी उनके लिए लाभदायक हो सकता है किसानों के लिए। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस विषय में बहुत चिंतित हैं और बहुत मार्गदर्शन उन्होंने किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने हरियाणा के अंदर गोबर से प्रोम फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया और गोपाष्टमी के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस प्लांट का उद्घाटन भी करके गए पिंजौर में और आज वो दानेदार शेप में जैसे डीएपी होता है वैसे ही बात बनके तैयार हो गया और उसकी कट्टा पैकिंग भी हो गई है
और निश्चित रूप से उसको लैब टेस्टिंग भी हो गई है, फील्ड के एनालिसिस भी हो रहे हैं, फील्ड टेस्ट भी चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आगे भविष्य में किसानों को डीएपी, जो विदेशों से विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी मात्रा में देश की बाहर जाती है दूसरे देशों में, वह नहीं जाएगी और देश के अंदर ही देसी खाद होगा और देसी ऑर्गेनिक खेती होगी। मैं डीएपी का उसका एक सैंपल आपको दिखा रहा हूं, कृपया देखें। यह सैंपल के रूप में आपके सामने है और इसकी 50 किलो की कट्टे की पैकिंग भी हो गई। ये डीएपी की मात्रा जितनी लगती है उतनी ही मात्रा में लगता है और उन्हीं चीजों की लगभग पूर्ति करता है। फिर भी हमने इसकी यूनिवर्सिटीज के अंदर सैंपल भेज दिए हैं। इसकी लैब टेस्टिंग होगी, ये फील्ड टेस्टिंग होगी, जमीन पे खेतों में डाल के देखा जाएगी, इसकी मात्रा तय कर दी जाएगी। उस मात्रा के अनुसार खेत में डालेंगे तो डीएपी जितना काम करता है उतना काम होगा। और विदेशी मुद्रा देश की, जो मैं मानता हूं कि 2.5-3 लाख करोड़ रुपए है, वो सारी बचेगी। और हमारे देश में जो गोबर है वो धन के रूप में होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गोबर को धन कहा गया है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जैविक खेती के लिए एक बहुत बड़े साधन के रूप में होगा। आज समस्या के रूप में दिखते हैं, कल को समाधान होगा ये। बिल्कुल। और सर, ये होली का त्योहार आ रहा है, गुलाल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये जो गुलाल आपने गोबर से निर्मित किए हैं, गोबर से बनाए, और इसके साथ ही देखिए सर, सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ कलाकृतियां भी हमें नजर आ रही है, जिसमें घड़ी भी हमें दिख रही है, वो भी गोबर से बनाई हुई है। मैं एक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। ये गोबर से गुलाल बना है, इसके अंदर गेंदा मिलाया गया, गेंदे के फूल और गोबर पाउडर, और उसका रूप आप देख लीजिए। आप इसका प्रयोग भी करके देखें। और मैं होली की शुभकामनाएं देते हुए आपके सही शुरुआत करता हूं इसकी। चलिए सर, बहुत बधाई आपको भी होली की, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। और मैं समाज में भी ये अनुरोध करता हूं कि होली का त्योहार अपने ऑर्गेनिक कलर से, गौ माता के गोबर से बने हुए गौशालाओं से उत्पाद ये लें जो बनाती हैं। आगे भविष्य में तो सब गौशालाएं इनको बनाएंगी। इसका ही प्रयोग करें, अपने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां भी नहीं आएंगी, चर्म रोग भी नहीं होगा और होली का त्योहार भी बहुत संपन्न रूप से बनेगा। और पानी का भी प्रयोग ना करके सूखे गुलाल से ही हम होली खेलें, थोड़ी सुख में भी होगी और बढ़िया भी होगी। और मैं शुभकामनाएं भी उसकी देता हूँ। इसी के साथ साथ गुलाल के और रंग भी हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये गोबर के अंदर अलग अलग चीजें मिला रही हैं, किसी में चुकंदर मिला हुआ है, किसी में अर्जुन छाल वगैरह है। तो वो चीजें जो शरीर को नुकसान भी न दे, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो। और इसके साथ साथ एक अनुरोध करूंगा, होली का त्योहार आ रहा है, हम लकड़ी से मनाते हैं। गौशालाओं में कईयों में गोबर से लकड़ी बननी शुरू हो गई है और उसके अंदर हमने योजना बनाई कि होली का त्योहार गोबर की लकड़ी से ही मने। और समाज से निवेदन करूंगा कि उस गौशालाओं में संपर्क करके जहां जहां गोबर से लकड़ी बनती है, अब के उसी से शुरुआत करें, होली का दहन करें। तो उससे एक पेड़ों की बलि भी बचेगी, पेड़ भी बचेंगे, पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और दूसरा यह गोबर का सदुपयोग भी होगा। तो ये जरूर से जरूर इस होली पे जरूर करें। और होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये प्रयोग करें। गोबर की लकड़ी भी सामने रखी है, एक बार आप दिखाने की वो करेंगे। और इसी के साथ साथ आपने कहा कि गोबर से अन्य उत्पाद, गोबर से हमने पेंट बनाया है, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये गोबर से पेंट बना हुआ है और ये एक यूनिक है, ये इको फ्रेंडली भी है। हाँ, KVIC से बना था जयपुर के अंदर। माननीय केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी गोपाष्टमी के दिन इसका उद्घाटन करके गए हैं। और ये पेंट केवल मैंने डब्बा आपको दिखा दिया वो नहीं है, इस दीवार पे सामने फोकस करिए, इस पेंट पे ये गोबर का ही पेंट हुआ है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये गोबर का पेंट है। हाँ, ये बहुत अपने आप में वाकई में ये काबिल तारीफ। और एक दूसरा, इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं है जी, कुछ न कुछ मात्रा में खुशबू है। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी में पेंट करवाइए, आपको महसूस नहीं होगा कि पेंट हो रहा है। आपको कुछ न कुछ खुशबू महसूस करेगी जैसे धूप की होती है। तो इस पेंट की ये खासियत है, उससे ज्यादा ये कवर करता है दीवार को, उससे ज्यादा लॉन्ग लाइफ है, उससे ज्यादा चमक है और बाजार में सस्ता भी पड़ता है।
तो मैं तो अनुरोध करूंगा समाज के सभी बंधु और सरकार के माध्यम से भी हर बिल्डिंग पे ये गोबर से बना हुआ पेंट हो। गौ माता की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। गौ माता सड़कों पे नहीं दिखेगी जब इसका पेंट बनेगा और गौशालाओं के अंदर इनकम होगी तो खिलाने के लिए होंगे तो गौशाला अपने आप ले लेंगे लोग, नई नई गौशाला अपने आप खोल लेंगे। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अब होली आ रही है तो होली पर जो बाकी गुलाल हैं, जो केमिकल युक्त गुलाल हैं जो पहले से उपलब्ध हैं बाजार में, वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसको आप मार्केट में किस तरीके से पहुंचाएं, ये भी मार्केट में लोगों के पास या लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, मतलब लोगों को मिल जाए आसानी से, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ जगह पे गौशालाएं बना रहे हैं अपने स्तर पर, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, अगले साल ज्यादा होंगी, परंतु प्राकृतिक रंग के रूप में, जैविक रंग के रूप में बहुत लोग बना रहे हैं गुलाल के रूप में। आप उनसे खरीदिए, आप सिंथेटिक या केमिकल का गुलाल प्रयोग ना करिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और समाज से ये अनुरोध करता हूँ, इसके साथ साथ हम गोबर से गमले बना सकते हैं। ये गमले सामने रखे हैं, आप देखिए। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 3 करोड़ पॉलीथीन के अंदर पौधे लगाए जाते हैं वन विभाग द्वारा, और वो पौधे फिर खेतों में, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, हर जगह वो लगवाते हैं। और जो लोग अपने घरों में या आसपास लगवाना चाहते हैं उनको भी देते हैं। तो वो पॉलीथीन जो सड़क पे वो फाड़ के उसके बाद जमीन में उस पौधे को लगाते हैं मिट्टी समेत। तो अब हमने ऐसा गमला तैयार किया है। हमारा सुखदर्शनपुर में इस समय रिसर्च सेंटर शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी गोपाष्टमी को घोषणा करके गए थे, उन्होंने बिल्डिंग और जगह दे दी है, उसमें ये रिसर्च शुरू हो गई है। और ये आपके सामने गमला रखा है, उसका परिणाम ये वहीं का बना हुआ है। तो इस गमले के अंदर बीज लगाइए, पौधा कुछ बड़ा हो जाएगा जमीन में लगाने के लायक, उसमें गमले समेत लगा दीजिए। पौधे को शुरू में भी खाद देगा बीज से पौधा बढ़ने में, और पौधे को पेड़ बढ़ने के लिए जमीन के अंदर ही ये खुद अपने आप में समाप्त हो जाएगा, और पौधे को 6 महीने साल भर की खाद भी साथ देगा, और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि आगे से गोबर के गमले सब गौशालाओं में बनेंगे। उसकी योजना हरियाणा गौ सेवा आयोग ने बना ली है, और वन विभाग ने भी उसकी सहमति हमें दे दी है कि 10,000 गमलों की उन्होंने डिमांड की है ट्रायल के रूप में। तो हम इसका प्रयोग करें तो पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि आज पर्यावरण बचाना भी बहुत जरूरी है। भविष्य में के अंदर हमारे को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होगी अगर पेड़ नहीं होंगे। तो ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वन बने। तो उसके लिए गौ माता का वरदान ये गमले हमारे सामने हैं। इसी प्रकार से गौमूत्र से फिनाइल, ये गौमूत्र से फिनाइल बनी है, और ये फिनाइल बनाने के पश्चात में IIT रुड़की, इसको गोनाइल कह सकते हैं हम, क्योंकि गौमाता का गोबर इसमें, गौमूत्र इसमें प्रयोग किया गया। साथ में इसमें कुछ और चीजें जैविक मिलाई गई हैं। IIT रुड़की की रिपोर्ट यह है कि 99.99% बैक्टीरिया केवल 30 सेकंड में समाप्त करती है वायरस को, नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि मुझे ये मौका दिया। जी, तो ये थे हमारे साथ श्रवण कुमार गर्ग जी, जिनका साफ पर कहना है कि गाय हमारी माता है, गाय का गोबर, गौमूत्र किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है, और अगर लोग गाय की उपयोगिता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है इसको ठीक से समझ लेंगे तो वाकई में उनके जीवन का भी उद्धार हो जाएगा, समाज का निर्माण होगा, देश का आर्थिक विकास होगा, और न केवल हरियाणा इससे आगे बढ़ेगा बल्कि देश भी इससे आगे बढ़ने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल इतना ही।